तलावलेकर, वेलकम। नमस्कार, थैंक यू। मेनोपॉज पे बात करना चाह रहे हैं तो शुरुआत बहुत ही बेसिक सवालों से करना चाहूंगी कि मेनोपॉज की एक्चुअली सही उम्र क्या होती है? पहले तो नेहा जी धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक पर आज ये रिकॉर्डिंग किया और आप ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहती हैं महिलाओं तक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस किया जाता है। अगर मेनोपॉज की उम्र की बात की जाए तो यूजुअली एक थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हर कल्चर में, हर ज्योग्राफी के हिसाब से हर कंट्री का एक अलग एवरेज एज एट मेनोपॉज रहता है। अगर वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे 50 से 51 50 to 51 तक एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज रहती है, और कभी भी 45 से लेके 55 तक मेनोपॉज हो सकता है, जिसे हम एवरेज एज एट मेनोपॉज कहेंगे। पर नॉर्थ ईस्ट एशियन विमेन, इंडियन विमेन जो है, वहां महिलाओं में मेनोपॉज एवरेज 45 तक ही हो जाता है। तो अगर आप एवरेज रेंज की बात करेंगे तो 42 और 43 इयर्स से लेके 48 49 तक ये पूरी रेंज रहती है, जहां से आपको कहेंगे कि नॉर्मल एज एट मेनोपॉज रहेगी। जी, हर महिला को मेनोपॉज से गुजरना होता है, ये स्टेज औरत के जीवन में आता ही आता है। मेनोपॉज इतना जरूरी क्यों है? मेनोपॉज क्यों होता है, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन अभी भी है, क्योंकि जैसे इवोल्यूशन हुआ, और हम तो इवोल्यूशन एप से हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज था कि जब महिला को मेनोपॉज हो जाता है तो उसका जो एनर्जी होता है, उसकी जो फोकस होती है, वो डाइवर्ट होके ना कि बच्चे पैदा करें, वो डाइवर्ट होके उसके जो यंगस्टर्स हैं, जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उन पे फोकस करने पे एनर्जी हो जाती है। ये एक्चुअली एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, क्योंकि एक महिला के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके एग्स आने बंद हो जाते हैं ओवरी से, उसके बच्चे पैदा करने की क्षमता बंद हो जाती है, ताकि वो उसके यंगर जनरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। और ये पाया जाता है बहुत सारे अदर मैमल्स में, और थोड़े से अदर स्पीशीज जैसे कि वेल्स हैं और जिराफ्स हैं, ऐसे थोड़े स्पीशीज में भी पाया जाता है। क्यों होता है, तो टेक्निकली उसकी बात करें तो ओवरीज जो होते हैं, अंडाशय जिनको कहते हैं, उनमें एग्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। तो हर महिला जब पैदा होती है और बच्ची होती है तो उसके पास 1 मिलियन सारे एग्स या अंडे होते हैं ओवरीज में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और उसके बाद, तो ये जो अंडे होते हैं वो कम होते जाते हैं, ओवरीज में एग्स की तादाद कम होती जाएगी। हार्मोन प्रोडक्शन जो है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जो 3 की हार्मोन्स की हम बात करते हैं, वो तीनों हार्मोन्स थोड़े थोड़े करके 30 या 40 के बाद कम होते जाएंगे। और जब 40 42 ऐसी उम्र हो जाती है, 42 43, तब ये हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट करने लगते हैं। तो अगर तादाद की बात करें, मात्रा में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन तीनों बहुत कम हो जाएंगे। जब पूरे एग्स चले जाते हैं ओवरी से और हार्मोन्स बंद हो जाते हैं आने, तब मेनोपॉज हो जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। और ये कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? कभी कोई एक आध महीना मिस हुआ तो कैसे समझ आए कि हाँ ठीक है, दिस इज, मतलब फर्स्ट इंडिकेशंस कैसे पहचान की जाए, फर्स्ट साइंस क्या होंगे मेनोपॉज की? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो अगर एक पीरियड मिस हो जाता है, 2-3 पीरियड्स मिस हो जाते हैं, वो तो हर महिला के लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से, अगर बुखार आए, कोई इन्फेक्शन हो जाए और कोई स्ट्रेस हो जाए, एग्जाम्स के स्ट्रेस हो जाए, तब पीरियड्स मिस हो जाते हैं। कभी कभी खाना कम लिया, बॉडी वेट कम हुआ, ज्यादा हुआ, तभी भी पीरियड्स मिस हो जा सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी रूल आउट करना हमेशा बहुत और जरूरी है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है अगर आपका पीरियड मिस हो गया है। तो अगर ज्यादा मिस हो जाते हैं 6 महीने से भी, तब ऐसी सिचुएशन में एक तो चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप 40 के आसपास हैं, 6 महीने से ज्यादा पीरियड्स आपके मिस हो गए, तो एक हो सकता है कि आप मेनोपॉज के करीब पहुंचे हैं। तो वो तो पहला इंडिकेशन है कि 6 महीने और ज्यादा पीरियड्स मिस करना। इसके साथ में कभी कभी आपको ये भी हो जाएगा कि थोड़े से सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि थोड़ा सा गर्म लगना, हॉट फ्लशेस जिसे हम कहते हैं, बहुत पसीने आना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे आपको बहुत गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं। और ऐसे एपिसोड कुछ कुछ मिनटों में भी हो सकते हैं,
कुछ घंटों के बाद हो सकते हैं, बहुत वेरिएशन रहता है। स्लीप, फॉर एग्जांपल, नींद में कुछ डिफिकल्टी आना, आपको नींद नहीं आती है इजीली, नहीं तो आप रात को उठ के बैठते हैं और उसके बाद आप फिर से नींद को नहीं जा सकते हैं, तो स्लीप क्वालिटी में बहुत फर्क आ जाता है। ये प्राइमरीली ये सिम्टम्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है कि हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ है। जी, और जैसा कि आपने बताया, ये हार्मोन्स जो है किसी भी महिला के शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उनकी प्रेगनेंसी से लेके उनका खुद का हेल्थ, बच्चे का हेल्थ, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में ये हार्मोन्स कम हो जाते हैं शरीर में, कम सिक्रीशंस होता है इनका, कैसे हेल्थ पे क्या असर होगा और कैसे इसको फिर रिकवर कैसे किया जाए? तो बैलेंस तो आप नहीं कर सकते क्योंकि एक फाइनलिटी होती है। एक बार ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, जो हार्मोन्स जो आ रहे हैं ओवरी से, वो खत्म हो गए तो वो आप वापस नहीं ला सकते। आप नए अंडे, नहीं तो नए हार्मोन्स नहीं ला सकते। अगर आपको ये बैलेंस करना है तो आपको आर्टिफिशियली हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। जी। सप्लीमेंट्स। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपको हार्मोन्स लेने हैं तो जो हम कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, नहीं तो मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स में, नहीं तो पैचेस में, नहीं तो जेल्स में फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। वो हम महिलाओं को देते हैं जिनको बहुत सीवियर सिम्टम्स होते हैं, नहीं तो जो सिम्टम्स माइल्ड भी हो पर उनके ऊपर बहुत सारे असर कर रहे हैं, तो उनको मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी बहुत काम आ सकती है। अगर दूसरी चीज देखी जाए, अगर आपको हार्मोन्स नहीं यूज करने, तो थोड़े से सप्लीमेंट्स, हर्बल ट्रीटमेंट्स और बाकी थोड़े नॉन हार्मोनल मेडिकेशंस होते हैं। एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स दैट यू सी, मतलब इस तरह से अगर हम बाहर से कुछ हार्मोन ले रहे हैं, अपनी बॉडी जो चीज नहीं बना रही है, जिस चीज को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, इस पे कंडीशंस होती है, तो बाहर से लेना कितना सेफ होता है? तो कोई भी मेडिसिन हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, उसके बेनिफिट्स हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और आपने HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट लेना है या नहीं लेना है, वो इंडिविजुअल डिसीजन है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप 45 के 50 या उसके ऊपर के एज ग्रुप में हैं, आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत सता रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी हार्मोन रिप्लेसमेंट लेने से। आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, बोन्स, ब्रेन्स, हार्ट फंक्शन विल इम्प्रूव। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स हैं, थोड़े से माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी सी नौशिया, उल्टी की फीलिंग आ सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं। वो थोड़े माइनर साइड इफेक्ट्स रहते हैं हार्मोन थेरेपी के। मेजर रिस्क जो हम कहते हैं, वो 5 या 10 साल HRT यूज करने से हो सकते हैं। एक तो रिस्क है ब्लड क्लॉटिंग का, आपको ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, और दूसरी रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर। तो ये 2 रिस्क रहते हैं, वो बैलेंस करने पड़ते हैं। अब ये रिस्क बहुत कम है, सो ऐसा नहीं कि HRT लिया तो कैंसर हो जाएगा। एक बहुत मिथ है सोसाइटी में, HRT नहीं लो आपको कैंसर हो जाएगा, आपको ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे, आपको स्ट्रोक हो जाएगा। ऐसा नहीं रहता है। वो मात्रा जो है, जो इन रिस्क की, वो बहुत 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 कम है। इंडिया में तो बहुत सारी महिलाएं गर्भ निरोधक गोली लेती हैं, पिल्स लेती हैं। उन ये हार्मोन रिप्लेसमेंट कुछ अलग नहीं है, रिस्क उतनी ही है और कम है। जो रिस्क पिल्स से है, वो एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग की रिस्क बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द हार्मोन रिप्लेसमेंट एज पैच और जेल। पर फर्क रहता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हेजिटेट करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट देने के लिए। तो एज लॉन्ग एज यू हैड अ डिस्कशन, आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, आपकी रिस्क क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या हैं, और उसके बैलेंस के हिसाब से आपको HRT यूज कर सकते हैं। जी। अगर ये हार्मोन लेते हैं, शरीर में जो चीज नहीं बन रही है वो बाहर से हम ले रहे हैं, क्या इससे दोबारा से पीरियड शुरू होना या प्रेगनेंसी या ये सारी चीजें भी प्लान की जा सकती? दोबारा से पीरियड आपके हो सकते हैं क्योंकि आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स ले रहे हैं। जी। अगर आप अभी अभी मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, अभी आपके पीरियड स्टॉप हुए हैं, तो 1-2 साल तक आप अपने पीरियड्स वापस आ सकते हैं। पर ध्यान में रखना है कि ये आर्टिफिशियल पीरियड्स हैं। 2 साल के बाद यूजुअली कहते हैं कि आप पीरियड्स बंद करो, क्योंकि नेचर हैज इंटेंडेड कि आप मेनोपॉज के बाद पीरियड्स ना है। तो अगर आप ऐसी कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन रहता है कि आपको पीरियड्स ना हो, ताकि आप पूरी तरह से मेनोपॉज की तरह ही रहे। प्रेगनेंसी, कोई भी महिला के लिए प्रेगनेंसी 55 साल तक थियोरेटिकली हो सकती है। तो इसीलिए
जब हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में चर्चा करते हैं, हमारा एक ब्लैंकेट गाइडलाइन रहता है, अगर आप 55 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना जरूरी है। सबको मालूम है कि 45 साल के बाद प्रेगनेंसी शायद बहुत बहुत रेयर है, पर फिर भी वो रेयर चांस हो सकता है, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन अप टू 55 इज मैंडेटरी। और अगर आप केयर ले रहे हैं तो शायद उससे पहले स्टॉप कर सकते हैं। ओके, मेनोपॉज अलग अलग स्टेजेस में होता है, क्योंकि एकदम से पीरियड्स रुके और 6 महीने नहीं आए और फिर वो ठीक है हमने मान लिया कि ठीक है मेनोपॉज है, बट इज देयर एनी प्री मेनोपॉज स्टेज, पोस्ट मेनोपॉज स्टेज, जैसे हम जनरली तमाम चीजों में पढ़ते हैं सुनते हैं? तो एक पहली स्टेज है पेरी मेनोपॉज, और उसके बाद मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। सो 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। पेरी मेनोपॉज, जैसा आपने स्टार्ट में कहा, पेरी मेनोपॉज वो फेज है जहां पे पहले आपको थोड़े से सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे और जहां पे आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। तो अगर आपको मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, महीना महीना पीरियड्स हो रहे हैं, शायद 1-2 पीरियड्स मिस होंगे, नहीं तो पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे, 2 या 3 हफ्ते के बाद ही पीरियड्स होना शुरू होंगे, फिर से गैप आएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसा 6 महीना, 1 साल, 2-3 साल, 5 साल तक चल सकता है। और इसी 3-4-5 सालों के अंदर जब आपके पीरियड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। कभी कभी हॉट फ्लैशेस, कभी कभी लो मूड, डिप्रेशन आना, कभी कभी बहुत स्वेटिंग होना, नींद में तकलीफ होना, वजाइनल ड्राइनेस, वो सब आ जाएंगे। ये पेरी मेनोपॉज शायद 6 महीने तक भी हो सकता है, नहीं तो 5 साल या ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज तब होगा जब आपके पीरियड्स कंप्लीटली बंद हो गए, नो मोर हार्मोन, और पीरियड्स तो 1 साल तक बंद होना मेनोपॉज टेक्निकली कहते हैं। और इसमें आपके सिम्टम शायद बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो कोई हार्मोन नहीं आ रहा है, कोई पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। 1 साल के बाद जब तक आप जिंदा रहेंगे, वो पूरा लाइफ स्पैन पोस्ट मेनोपॉज कहलाएगा। तो 1 साल पीरियड स्टॉप होने के बाद से आपके लाइफ के एंड तक वो पूरा स्टेज जो है वो पोस्ट मेनोपॉज। जब आपके सिम्टम्स तो शायद रहेंगे, पर आपकी बॉडी थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट हो जाएगी कि हार्मोन्स की कमी जो है वो कम महसूस हो जाएगी। मेनोपॉज के मतलब करीब 2-3 साल बाद अचानक से फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई, कोई एक्स्ट्रा आप हार्मोनल इनपुट्स नहीं ले रहे हो बॉडी पे फिर भी, तो क्या कितना सीरियस है ये? महिलाओं को जनरली होता होगा, और मुझे लगता है उस उम्र में महिलाएं थोड़ा छिपाती हैं, बता ना पाए, थोड़ा झिझक हो या जो भी है, तो उनको थोड़ी अगर हम क्लैरिटी दे सकें कि इन केस यू हैव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेनोपॉज आफ्टर 2-3 years ऑफ मेनोपॉज, हाउ टू डील विद इट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है, अगर आप अभी अभी से मेनोपॉज से गुजर रहे हैं, अभी अभी आपके पीरियड स्टॉप हुए, 1 साल तक तो मैं कहूंगा ज्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है, क्योंकि आपके पीरियड अभी बंद हुए हैं, शायद 6 महीने बाद और एक हो जाए, 1 साल के बाद और एक हो जाए, क्योंकि लास्ट जो कुछ हार्मोन्स हैं आपकी ओवरी स्टिल प्रोड्यूस कर रही है, तो हो सकता है। पर अगर 1 साल हो चुका है, आपको कोई पीरियड नहीं था और अचानक से आपको एक पीरियड हो जाता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग नहीं पर एक सिग्निफिकेंट 2-3 दिन के लिए तो ब्लीडिंग हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाना और चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स बॉडी में नहीं है और फिर भी आपको एक ब्लीडिंग हो रहा है, तो शायद ये कहीं लोकल हो रहा है, आपके यूट्रस से, सर्विक्स से, नहीं तो आपके वजाइना से, कहीं तो जो फीमेल बॉडी टिश्यूज हैं वहां से वो लोकल ब्लीडिंग आ रहा है, क्योंकि हार्मोन्स तो नहीं है। और इसमें एक ही बात रूल करनी जरूरी है कि वो कैंसर नहीं है, क्योंकि इस एज में 40, 50, 60 पे कैंसर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि टेस्ट करने के बाद भी 90% या ज्यादा महिलाओं में कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ जाएंगे, नॉर्मल पाया जाएगा, शायद एक वन ऑफ ब्लीडिंग था, नहीं तो कुछ ड्राइनेस की वजह से वजाइना से ब्लीडिंग हो सकता है, कैंसर तो नहीं होगा। पर एक स्मॉल परसेंटेज में आपको पहली बार कैंसर मिल सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि अगर आपको 1 साल से ज्यादा गया है और सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होता है, तो कृपया चेक करें, क्योंकि आपको रूल आउट करना है कि ये कैंसर नहीं है। ज्यादा करके नहीं होगा, पर इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेफ। एक आखिरी सवाल और आया दिमाग में, ये जो आप थेरेपी की बात कर रहे हैं, हाउ कन्वीनियंट इज इट ऑन पॉकेट? इज इट अफोर्डेबल, इजीली अफोर्डेबल?
बिल्कुल, वैसा जैसे मैंने कहा, ये कोई नया बहुत हाई फाई मेडिकेशन नहीं है। ईस्ट्रोजन बहुत बहुत सालों से अवेलेबल है। इंडिया में शायद इतने प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल हैं। बहुत सारे पेशेंट जो इंडिया से आते हैं वो कहते हैं पैचेस नहीं मिल रहे हैं, जेल्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी पुरानी टैबलेट्स हैं। ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी है, पर हम बात कर रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से, फार्मास्यूटिकल से बात कर रहे हैं, ताकि जो भी कुछ वेस्ट में उपलब्ध है जैसे पैचेस, जेल्स, बहुत सेफ हार्मोन्स हैं। कुछ ही सालों की बात है, शायद नेक्स्ट 1-2 सालों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी मिलने लगेंगे, और कॉस्टली बिल्कुल नहीं है, बाकी मेडिसिन से बहुत चीप है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर तलावलेकर, आपने इतनी सारी जानकारियां दी। मुझे उम्मीद है कि लोग जो है वो आगे आएंगे, महिलाएं इस बारे में बात करेंगी, और हमारे इस वीडियो को देखकर भी उन्हें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिससे उनको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।